नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले गुरुवार को सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन के पास दो मालगाड़ियों के एक ही ट्रैक्स पर आने से जोरदार टक्कर हो जाती है। दोस्तों, यह टक्कर जो होती है हेड ऑन कोलिजन होती है, यानी कि एक ही ट्रैक्स पर दो लोकोमोटिव आमने सामने आकर टकरा जाते हैं। दोस्तों, ये टक्कर इतनी भयानक होती है कि यहाँ पर आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों को एक भूकंप का झटका सा महसूस होता है। दोस्तों, यहाँ पर इस घटना से रेलवे को किसी जान माल का नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ट्रेन के 6 डब्बे डीरेल हो जाते हैं और लोको पायलट की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर सभी के दिमाग में अब एक सिर्फ यही सवाल आता है कि आखिर कैसे एक ही ट्रैक्स पर दो ट्रेनें आ सकती हैं और इस तरीके से कैसे आमने सामने आकर टकरा सकती हैं। यहाँ पर गलती किसकी है, जैसी कई सारी बातें लोगों के मन में आ रही है, जिनमें लोगों ने कमेंट करके जानना चाहा है कि इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाइए ताकि हम लोगों को ये चीज़ें समझ में आ सके कि आखिर यहाँ पर गलती किसकी है। तो दोस्तों, मैं अभी तक इसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा था। मैं इंतजार कर रहा था कि रेलवे की तरफ से कोई बयान आए जिसके द्वारा मैं आप सभी को बता सकूं कि यहाँ पर गलती किसकी है। और आप लोग बहुत सारी चीज़ें रेलवे के बारे में जान चुके हैं, तो आप लोग भी कंपेयर कर सके कि रेलवे के द्वारा जो भी बातें बताई गई वह सही है कि क्या है। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए आपको पूरी घटना को समझना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पर ये सारी चीज़ें कैसे हुई। दोस्तों, हुआ क्या कि शाम को करीब 5:30 बजे गुरुवार के दिन सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन के पास दो ट्रेनें, एक जो कि WDG-4 लोकोमोटिव था जो कि सुल्तानपुर से बनारस की तरफ जा रहा था, और दूसरा लोकोमोटिव जिसमें कि WAG-12 लोकोमोटिव लगा हुआ था जो कि बनारस की तरफ से आकर सुल्तानपुर की तरफ जा रहा था। दोस्तों, यहाँ पर हुआ क्या कि ये जो सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन है उसके थोड़े दूर पहले एक इस टाइप का क्रॉसओवर बना हुआ है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये डबल रूट वाला एक ट्रैक्स है और इस टाइप का यहाँ पर एक क्रॉसओवर बना हुआ है। ये सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन के पास था। तो यहाँ पर जो भी ट्रेनें क्रॉस करती है, यानी कि मान लीजिए कि कोई ट्रेन इस ट्रैक से आ रही है और उन्हें इस ट्रैक से होकर जाना है और इधर से कोई ट्रेन दूसरी ट्रेनें आ रही है, तो होता क्या है कि यहाँ पर आउटर पर यानी होम सिग्नल से पहले जो भी ट्रेनें इस तरीके से क्रॉस ओवर करेंगी उन्हें आउटर पर रोक दिया जाता है। और रोकने के बाद जब ये ट्रेन यहाँ से क्रॉस हो जाती हैं तभी यहाँ पर ये दूसरी ट्रेन को इधर से सिग्नल दिया जाता है। यानी ऐसा इसलिए किया जाता है कि मान लीजिए कि ऐसा अगर ना किया जाए तो यहाँ पर ये दोनों आमने सामने ट्रेनों में रगड़ हो सकता है, रगड़ा सकते हैं, जिससे यहाँ पर कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर ये जो ट्रेनें थी, जो कि यहाँ पर WAG-12 लोकोमोटिव था जो बनारस से सुल्तानपुर की तरफ जा रहा था, उस ट्रेन के लिए यहाँ पर आउटर पर रेड सिग्नल दिया गया और यह ऐसा बोला गया कि ये ट्रेन यहाँ पर रुकेगी। और इधर से जो दूसरी ट्रेन आ रही थी WDG-4 लोकोमोटिव, इसे यहाँ पर थ्रू आउट सिग्नल दिया गया था कि ये अपनी पूरी रफ्तार से यहाँ पर 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जा सकती है। दोस्तों, इधर से जो ट्रेन WDG-4 वाला लोकोमोटिव जिसमें लगा था वो ट्रेन पूरी तरह से खाली था, उसमें कोई भी कोल वगैरह नहीं थे। लेकिन इधर से जो ट्रेन आ रही थी जिसमें कि WAG-12 लोकोमोटिव लगा हुआ था, वो पूरे वैगन जो है लोडेड थे, उसमें कोयला लदा हुआ था। और यहाँ से कोयले से लदे हुए ट्रेन जो है इधर से आ रही थी। और आते समय हुआ क्या कि ये ट्रेन जो है आगे बढ़ गई और इधर से जो दूसरी ट्रेन आ रही थी, ये दोनों की आमने सामने टक्कर हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रारंभिक जांच में तो ये बोला गया, जो भी चीज़ें न्यूज मीडिया के द्वारा बताया गया, कि यहाँ पर ये जो WAG-12 लोकोमोटिव के लोको पायलट हैं, इन्होंने लाल सिग्नल को क्रॉस ओवर करके आगे बढ़ा दिया ट्रेन को, जिससे यहाँ पर ये ट्रेन जो है इधर से आ रही ट्रेन से टकरा गई और इस तरीके की टक्कर हो गई। तो सभी के मन में यही सब चीज़ें आ रही थी कि कैसे इतनी बड़ी लापरवाही हो सकती है। या तो लोको पायलट की गलती है जिससे यहाँ पर लाल सिग्नल को उन्होंने क्रॉस किया, या फिर दूसरी चीज़ की सिग्नल डिपार्टमेंट की गलती है कि यहाँ पर कैसे वो जो है, अगर मान लीजिए कि कोई ट्रेन इधर से आ रही है तो अगर उन्होंने लाल सिग्नल नहीं दिया होगा तभी लोको पायलट जो है ट्रेन को आगे बढ़ाए होंगे और ये आगे जाकर टकरा गई होगी। ऐसी दोनों बातें हो रही थी कि एक लोग लोको पायलट को गलत ठहरा रहे थे जो कि लाल सिग्नल को क्रॉस करके आगे बढ़े, कुछ लोग सिग्नल डिपार्टमेंट की गलती बता रहे थे कि सिग्नल के द्वारा जो है प्रॉपर रेड सिग्नल नहीं दिया गया था, जिसके कारण लोको पायलट ने ट्रेन को आगे बढ़ा दिया। लेकिन दोस्तों, जब रेलवे के तरफ से बयान आया, जो कि प्रारंभिक जांच में जो भी बयान आई, वो चीज़ें जो है इन दोनों से बिल्कुल अलग थी। रेलवे के प्रारंभिक जांच में बताया गया कि ये जो ट्रैक्स था, यहाँ पर आप ये क्रॉसओवर देख रहे हैं, ये पूरी तरह से ढलान पर था। और ढलान पर हुआ क्या कि इधर से जो भी लोडेड कोल था, जो भी WAG-12 लोकोमोटिव जिसमें लगा हुआ था, पूरे बैगन लोडेड थे
और ये चूंकि ढलान पर होने के कारण जैसे ही ये ट्रेन यहाँ पर पहुँचती है, यहाँ पर लाल सिग्नल उन्हें मिला था, लेकिन ट्रेन यहाँ पर रुकने के बजाय ढलान पर होने के कारण ब्रेक लगाने के बाद भी लुढ़कते हुए आगे बढ़ गई। दोस्तों अभी इन्होंने कहा है, जो भी रेलवे के द्वारा रिपोर्ट आई उससे बताया गया कि उस ट्रेन में जो है BMBS यानी कि बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम लगाया गया था, जो कि RDSO के द्वारा बताया गया है कि प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं। इसमें कई बार ऐसा देखा गया है कि लोड होने के बाद इसमें जो है ब्रेकिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं लग पाता, और ऐसी कई सारी दुर्घटनाएं इससे पहले हो चुकी हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया, रेलवे के जो भी जांच हुई, कि यहाँ पर जैसे ये ट्रेन रेड सिग्नल के पास पहुँचती है तो चूंकि ये ट्रैक्स पूरी तरह से ढलान पर था, तो यहाँ पर प्रॉपर ब्रेकिंग सिस्टम काम नहीं किया और ये ट्रेन जो है लुढ़कते हुए आगे बढ़ गई और इधर से आ रही ट्रेन से आमने सामने आकर टकरा गई। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ें जो है रेलवे के द्वारा बताया गया, लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पर रेड सिग्नल दिया गया था और ट्रेन ढलान के कारण लुढ़कती है, तो ये ट्रैक्स जो है कैसे सेट किया गया था? अगर ट्रैक सेट किया गया होगा तभी ये ट्रेन इस तरीके से आगे बढ़ी होगी और यहाँ से जाकर टकराई होगी। अगर मान लीजिए कि रेड सिग्नल दिया गया है तब तो ट्रैक्स को सेट नहीं किया गया होगा, और अगर ट्रैक सेट नहीं होगा तो ये ट्रेन इधर न जाकर इधर ही कहीं डिरेल हो जाती, आगे नहीं बढ़ती। तो दोस्तों यहाँ पर रेलवे के द्वारा जो भी चीज़ें बताई गई वो पूरी तरह से मैच नहीं होती है, और आप भी लोग बहुत सारी चीज़ें रेलवे के बारे में समझ गए हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रेलवे की तरफ से जो भी बोला गया कि ब्रेकिंग सिस्टम काम नहीं करने के कारण ये जो एक्सीडेंट हुआ है, क्या ये बातें हद तक सही है या नहीं, या फिर आपके हिसाब से क्या हो सकता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी जो भी फाइनल रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर मैं और वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो सके। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, और जो भी आपकी क्यूरी हो कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।